दोस्तों सिग्नल हो गया है और आप देख रहे होंगे इंजन के पास एक कैटल खड़ी हुई है। इसका हटना बहुत ज़रूरी है और लोको पायलट काफ़ी ट्राई कर रहे हैं इसको हटाने की। प्लीज़ हट जाओ भाई, हट जाओ। हट गई, आप देख लीजिए, हट गई और ट्रेन भी चल गई। चढ़ता हूँ मैं फटाफट। कैटल हट चुकी है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग में। लेकर आ गया हूँ आपके लिए एक और शानदार जर्नी। दोस्तों आज मैं हूँ शाहजहाँपुर रेलवे स्टेशन पे। तो आप कह रहे होंगे ये कैसा शाहजहाँपुर रेलवे स्टेशन है। दोस्तों मैं बैक साइड पे हूँ, फ्रंट साइड पे नहीं हूँ। बैक साइड पे ऐसा ही दिखता है शाहजहाँपुर रेलवे स्टेशन। तो चलते हैं ओवरब्रिज से स्टेशन की तरफ, बाकी बात आपसे अंदर करेंगे। दोस्तों शहीदों की धरती से आपका मैं वेलकम करता हूँ और एक नई जर्नी लेकर आया हूँ। शहीदों की धरती मैं क्यों कह रहा हूँ आपको बताऊँगा अभी। चलते हैं पहले रेलवे स्टेशन पर, बात करते हैं क्योंकि ट्रेन आने वाली है। दोस्तों इधर से हम जाएंगे ऊपर। ये इन्होंने भी सरिया लगी हुई है, हटाई नहीं है। आप देख सकते हैं, मुझे इसके बीच में से निकलना पड़ेगा। ये जो सरिया है हटाई नहीं है, मुझे इसके बीच में से निकलना पड़ेगा कुछ इस तरह। तो दोस्तों ये है कुछ व्यू शाहजहाँपुर रेलवे स्टेशन का, आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से आपको दिख रहा होगा शाहजहाँपुर रेलवे स्टेशन। इसके बारे में जानकारी दूंगा कहीं बैठकर आपको। तो चलते हैं सबसे पहले प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर, क्योंकि हमारी ट्रेन वहीं आने वाली है। दोस्तों मैं आ गया हूँ प्लेटफॉर्म नंबर 2 एवं 3 पर, और आप मेरे पीछे जो ट्रेन देख रहे हैं वो शाहजहाँपुर बालामऊ सीतापुर कानपुर एक्सप्रेस ट्रेन जा रही है। तो दोस्तों ये यहीं से ओरिजिनेट होती है और यहीं पर आके टर्मिनेट होती है। बात करें शाहजहाँपुर स्टेशन की, तो दोस्तों इसका स्टेशन कोड है SPN। और अगर नंबर ऑफ़ प्लेटफॉर्म की बात करें तो 6 प्लेटफॉर्म है, लेकिन वर्किंग में अभी 5 ही हैं। 6 नंबर प्लेटफॉर्म जो है वो वैगन खड़े करने के काम आता है या कोई मशीन खड़ी करने का काम आता है। जैसा कि मैंने अभी आपको ऊपर से दिखाया था, जहाँ पे येलो कलर की जो मशीन खड़ी थी वो 6 नंबर पे खड़ी हुई थी। 5 प्लेटफॉर्म यहाँ पे वर्किंग कंडीशन में हैं। शहीदों की धरती इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ से, इस शाहजहाँपुर से अशफाक उल्ला खां साहब, शहीद रोशन सिंह साहब और राम प्रसाद बिस्मिल साहब यहीं इसी शाहजहाँपुर में जन्मे थे। और उन्होंने वो एक बहुत बड़े फ्रीडम फाइटर थे और काफ़ी स्ट्रगल किया उन्होंने कंट्री को आज़ाद कराने में। तो शाहजहाँपुर आप एक शहीदों की धरती बोल सकते हैं। तो दोस्तों जिस ट्रेन से मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, अब उस ट्रेन के बारे में थोड़ी मैं आपको बता दूँ। तो आज मैं ट्रैवल कर रहा हूँ ट्रेन नंबर 04307। ये ट्रेन प्रयागराज से चलती रात में 1 बजे रात में चलती है और बरेली पहुँचती है सुबह 11 बजे। टोटल डिस्टेंस कवर करती है 430 किलोमीटर विद एवरेज स्पीड ऑफ जस्ट 48 kmph। दोस्तों इससे मैं आज जर्नी करूँगा शाहजहाँपुर से अपने गृहनगर पीताम्बरपुर तक, और देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहता है। और कुल मिलाकर अभी मैं शाहजहाँपुर स्टेशन पर नोटिस कर रहा हूँ काफ़ी सन्नाटा है। आप देखिए, कोई ज़्यादा पैसेंजर्स दिखाई नहीं दे रहे हैं, सन्नाटा ही सन्नाटा है। और अब तो शायद सन्नाटा नहीं रहना चाहिए, काफ़ी चीज़ें नॉर्मल होने लगी हैं, लेकिन फिर भी मुझे काफ़ी सन्नाटा दिख रहा है यहाँ पे। और यहाँ पर शाहजहाँपुर स्टेशन से 6 ट्रेन ओरिजिनेट और 6 ही टर्मिनेट होती हैं। कोविड-19 से पहले 193 ट्रेनों का हॉल्ट था, लेकिन अभी फ़िलहाल अप्रॉक्सीमेटली 90 ट्रेनों का हॉल्ट अभी भी स्टिल है। तो ये बरेली और लखनऊ के बीच में एक बड़ा स्टेशन का कह सकते हैं आप इसको, क्योंकि यहाँ से 6 ट्रेन ओरिजिनेट एवं टर्मिनेट होती हैं। दोस्तों मेरा नाम है बिक्की और आप देखना शुरू कर चुके हैं मेरा चैनल बिक्की ब्लॉग्स एंड ट्रिप्स। दोस्तों आप मेरे पीछे जो ट्रेन देख रहे हैं वो है डिब्रूगढ़ लालगढ़, वन ऑफ द इंडियाज़ लॉन्गेस्ट ट्रेन अवध असम एक्सप्रेस। इसकी जर्नी मैंने की हुई है, जाइए देखिए, पहले इसकी जर्नी देखिए, डिस्क्रिप्शन में बॉक्स है, इसकी जर्नी ज़रूर देखिएगा। दोस्तों जैसे ही ट्रेन आएगी आपको ज़रूर आगमन दिखाएंगे। इसी के जस्ट पीछे लगी हुई हमारी ट्रेन है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ब्लॉग पसंद आएगा। बस आप ये 20-22 मिनट की जर्नी ज़रूर देखिएगा, आपको ज़रूर अच्छा लगेगा। तो अभी भी अनाउंसमेंट हुआ, हमारी ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर
3 या 2 पे नहीं 4 पे आ रही है, क्योंकि 3 पे ये खड़ी है अवध आश्रम, 2 पे खाली है, पर पता नहीं 4 पे इसको लगा रहे हैं हमारी ट्रेन को, जिसको प्रयागराज एक्सप्रेस बोला जाता है। इस समय जर्नी कर रहा हूँ, तो चलते हैं 4 नंबर पर। मैं वहीं जा रहा हूँ ओवर ब्रिज के द्वारा। तो दोस्तों आपको दिख रही होगी हमारी ट्रेन अवध आश्रम के बिल्कुल पीछे आ चुकी है और उसको पकड़ लिया है। अब देखना ये होगा कि कौन सी पहले निकालेंगे। मुझे लगता है कि अवध आश्रम पहले निकालेंगे। जस्ट वेट एंड वॉच। फिलहाल ये दोनों ट्रेनें आगे पीछे चलने वाली हैं, तो मज़ा आएगा। बने रहिए ब्लॉग के साथ। अगर पसंद आ रहा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों इसमें लगा है LKO यानी लखनऊ का WDM 3D। देखिए दोस्तों पूरी ट्रेन खाली। कहीं बैठ जाइए, चाहे आपकी सीट कोई सी हो। और मैं बैठ गया हूँ यहाँ, बैठ गया हूँ अपनी सीट पे नहीं बैठा हूँ मैं, क्योंकि पूरी ट्रेन खाली है। कहीं बैठ जाऊँ कोई फर्क नहीं पड़ता। इवन कोच भी मैं D2 में टिकट है, मैं D6 में बैठा हूँ, क्योंकि इस कोच में मुझे थोड़ा शांति लग रही है। पूरा कोच खाली है, इसलिए यहाँ ब्लॉगिंग करने में थोड़ा सही लगेगा। अवध आश्रम ट्रेन खड़ी हुई है, जो कि हमारे साथ चलेगी। देखना ही है कि पहले किसको निकालते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग जर्नी होगी, मज़ा आएगा आप लोगों को। तो बस देखते जाइए और एंजॉय करते जाइए, मेरे साथ ट्रैवल करते जाइए डिजिटली फ्रॉम शाहजहाँपुर टू माई होम टाउन पीताम्बरपुर। तो दोस्तों अवध आश्रम को निकाल दिया है पहले हमसे, जैसे कि मैंने पहले ही बोला था कि मुझसे हमारी ट्रेन से पहले अवध आश्रम को निकाला जाएगा। ये निकल रही है, यानी कि अब ये ट्रेन यहाँ पे कम से कम बोल रहा हूँ 10 मिनट और खड़ा होगी। जाइए देखिए इसकी जर्नी, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एंजॉय कीजिएगा फ्रॉम बरेली टू न्यू दिल्ली। तो दोस्तों सुनने में ये आया है कि हमारी ट्रेन यानी कि जो इसका जो नाम है, नाम में क्या रखा है, बरेली प्रयाग एक्सप्रेस, इसको एक और ट्रेन ओवरटेक कर रही है। अभी तो अवध आश्रम ने किया ही है, अब एक और ट्रेन ओवरटेक कर रही है। तो अब देखना ही है कि कौन सी ट्रेन इसको ओवरटेक करेगी, मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगा। और प्लेटफॉर्म नंबर 2 से कर रही है, आइए देखते हैं कौन सी ट्रेन है वो। तो WAP 7 के साथ आ रही है कोई सी ट्रेन। इसमें गाज़ियाबाद का BAP 7 लगा है। राजधानी एक्सप्रेस है दोस्तों, ये डिब्रूगढ़ राजधानी, नई दिल्ली डिब्रूगढ़। अभी फ्यूचर में प्लान करेंगे इसमें जर्नी करने के लिए ज़रूर एक बार। तो इसने भी भाई इसको ओवरटेक कर लिया है। देखा आपने, ये थी डिब्रूगढ़ राजधानी, जिसने हमारी ट्रेन को ओवरटेक किया शाहजहाँपुर पे। और अब देखते हैं कितनी देर और खड़ी होती है ट्रेन। ये ऐसा ना हो कि एक आध और ट्रेन इसको ओवरटेक कर जाए। जस्ट वेट एंड वॉच। आई होप यू एंजॉय द ब्लॉग। If you enjoy this vlog, and please hit the subscribe button and press the bell icon, because I do a lot of hard work for you for making the vlogs. So I hope you understand what I'm trying to say you. So please subscribe my channel. गुड्स ट्रेन निकल रही है सामने से। यहाँ पे शाहजहाँपुर रेलवे स्टेशन का आपको काफ़ी कुछ मिल जाएगा खाने पीने के लिए। काफ़ी यहाँ पर कैंटीन वेंडर्स हैं, खाने पीने की यहाँ पे कोई दिक्कत होने वाली है नहीं। और दोस्तों
मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं एक और ट्रेन इसको ओवरटेक करेगी, मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं। और आज इसकी बाट लगा दी शाहजहाँपुर पे, अच्छी खासी ये राइट टाइम चल रही थी। 9:42 हो रहा है इस टाइम, 9:24 पर यहाँ पे आ गई थी, आधा घंटा हो चुका है। अब कितनी और बाट लगी बस ये देखना बाकी है। चलते हैं अंदर, थोड़ा रेस्ट कर लें। चलिए मैं आपको इंटीरियर दिखाता हूँ इस कोच का। तो दोस्तों इंटीरियर की हम बात करें तो यहाँ पे आपको दे रखा है चार्जिंग सॉकेट। ओह मैंने फ़ैन बंद कर दिए। तो ये है दोस्तों चार्जिंग सॉकेट, ये हैं हैंगर टंगने वाले, इससे आप गाड़ी खड़ी कर सकते हैं, चैन पुलिंग। ये है पूरी बर्थ सामने, तो सिंगल सिटिंग बर्थ। और ये लगेज रखने के लिए है, एक इस तरह एक इस तरह, ऊपर 3 फैंस हैं। तो यही है इंटीरियर। दोस्तों फाइनली वी हैव डिपार्टेड फ्रॉम शाहजहाँपुर। जैसा मैं सोच रहा था वैसा नहीं हुआ, एक और ट्रेन ने नहीं पीटा इसको और हम डिपार्ट कर गए हैं शाहजहाँपुर से। काफ़ी देर खड़ी हुई यहाँ पे, कम से कम 35 मिनट यहाँ पे खड़ी हुई ट्रेन ये। तो एक और यात्रा शुरू हो चुकी है। आप भी डिजिटली जर्नी कीजिए मेरे साथ बरेली प्रयाग जौनपुर एक्सप्रेस में। जो बिल्कुल नए प्लेटफॉर्म बन रहे हैं, पीलीभीत के लिए जो लाइन गई उसके लिए नया प्लेटफॉर्म बना है 6, 7 और 8। और ये जो ट्रैक आपके सामने दिख रहा होगा, ये ट्रैक सामने, ये वाला ट्रैक ये गया है पीलीभीत के लिए। सारा काम ख़त्म हो चुका है। अब पता नहीं इस पर कब ट्रेन स्टार्ट होगी, पहली ट्रेन कब चलेगी। तो शाहजहाँपुर को अभी नहीं जंक्शन कर देना चाहिए, शाहजहाँपुर को जंक्शन अभी तक नहीं किया है। यहाँ से ट्रैक किया है पीलीभीत के लिए और फिर यहाँ पर से 6 ट्रेन ओरिजिनेट और टर्मिनेट भी होती हैं। बहरहाल लेट्स एंजॉय द जर्नी। ज़बरदस्त इसके था 15 का, मज़ा आ गया। इसी बात पे एक लाइक तो बनता है। हम पहुंच चुके हैं अपनी जर्नी का पहला हॉल्ट तिलहर। इसका स्टेशन कोड है TLH। यहाँ पर 3 प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर 30+ ट्रेन हॉल्ट करती हैं। प्लेटफॉर्म नंबर 3 दिखाएं आपको,
2 पे हमारी ट्रेन खड़ी है और 3 era 22 मिनट डिले चल रही है। समय कवर करती है कि नहीं देखना होगा। दोस्तों सिग्नल हो गया है और आप देख रहे होंगे इंजन के पास एक कैटल खड़ी हुई है, इसका हटना बहुत ज़रूरी है और लोको पायलट काफ़ी ट्राई कर रहे हैं इसको हटाने की। प्लीज़ हट जाओ भाई, हट जाओ। हट गई, आप देख लीजिए हट गई और ट्रेन भी चल गई। चढ़ता हूँ मैं फटाफट। कैटल हट चुकी है, यही वो कैटल थी जो इंजन के पास खड़ी हुई थी। फिलहाल डिपार्टेड फ्रॉम तिलहर। WDM 3D हमारा एक्सेलरेट करता हुआ अरे ये क्या, इस पे तो नाम ही नहीं लिखा है। कोई नहीं, जस्ट हैव अ लुक एट द साउंड ऑफ आवर लोकोमोटिव WDM 3D। तो दोस्तों अब आ रही है इस ट्रेन का वॉशरूम दिखाने की, जो कि जरूर दिखाना चाहिए इस कोरोना काल में क्या कंडीशन है। साफ़ सफाई कोच में तो बहुत ज़बरदस्त है। एक भी आपको मतलब कोई पैकेट मूंगफली के छिलके वगैरह नजर नहीं आएंगे आपको। साफ़ सफाई देखनी है तो वॉशरूम की देखनी है। तो चलिए दिखाते हैं आपको वॉशरूम। सबसे पहले आपको मिल जाएगा यहाँ पे टैप, सामने मिरर, और इसमें पानी आ रहा है, यस आ रहा है। और सेकंड सीटिंग में और स्लीपर में, सेटिंग सीटिंग कोच और स्लीपर कोच में आपको हैंड वॉश नहीं मिलेगा। इस बात का आप 100% ध्यान रख सकते हैं। चलते हैं अंदर। दोस्तों हम आ चुके हैं वॉशरूम में। किसी ने गन खा के इसमें फेंक दिया, बजाय इसमें फेंकने के डस्टबिन लगी हुई है और उसके बावजूद इसमें फेंक दिया। तो भाई ऐसा ना करो, डस्टबिन नीचे है, इसमें काहे फेंकते हो भाई। फिलहाल इसमें पानी आ रहा है। मैंने आपको पहले बताया हैंड वॉश या सोप आपको सेकंड सीटिंग स्लीपर में नहीं मिलेगा, थर्ड AC, सेकंड AC, फर्स्ट AC नहीं मिलेगा। नीचे डस्टबिन है, इसका यूज करिए। और नीचे की तरफ टैप है और नीचे सफाई बहुत ज़बरदस्त है, बहुत ज़बरदस्त सफाई है। सामने मिरर भी लगा हुआ है, लाइट चल रही है सामने, और ये एयर निकालने के लिए फ्लश ये चल रहा है। जी हाँ चल रहा है, काफ़ी तेज़ पानी आया। तो बाथरूम की कंडीशन भी बहुत अच्छी है। चलते हैं बाहर। नो स्मोकिंग अगर लिखा है तो ट्रेन में स्मोकिंग नहीं करी है। और ये दिखाते हैं आपको स्पीड। वाव, ट्रेमेंडस स्पीड। वाव,
दोस्तों हम पहुंचने वाले हैं बिलपुर, और ये क्या हो रहा है, पानी वेस्ट, ये नहीं होना चाहिए, पता नहीं क्यों पानी वेस्ट करते हैं लोग। फ़िलहाल हम बिलपुर पहुंचने वाले हैं, और बिलपुर जो क्रॉसिंग है जहां आए दिन हादसे होते रहते हैं, जाम लगते रहते हैं, वहीं पे ट्रेन खड़ी हुई है। अभी कुछ दिन पहले एक लोको पायलट साहब सो गए थे तो उन्होंने ट्रक को उड़ा दिया था। फ़िलहाल सिग्नल हो चुका है, ट्रक को उड़ा दिया, और इसी बिलपुर क्रॉसिंग की बात है, आपने शायद अखबारों में पढ़ी होगी। अभी हम पहुंच रहे हैं अपना सेकंड हॉल्ट बिलपुर में, सिग्नल हो चुका है। दोस्तों यही है वो, ये ब्रिज काफ़ी दिनों से बन रहा है पर अभी तक इनकम्प्लीट है, कंप्लीट नहीं हो पाया है। कई सालें हो गई हैं ऐसे, आखिर क्यों नहीं बन पा रहा है ये ब्रिज, गवर्नमेंट को ही देखना चाहिए। इसकी वजह से काफ़ी हादसे हो जाते हैं। दोस्तों हम पहुंच चुके हैं अपनी जर्नी का सेकंड हॉल्ट BLPU, आई मीन बिलपुर। BLPU इसका स्टेशन कोड है। 3 यहाँ पर प्लेटफॉर्म है। नंबर ऑफ़ ट्रेन की बात करें तो 10 से 11 ट्रेन यहाँ पर डेली हॉल्ट करती हैं। और मेरे पीछे देखिए अब सामने क्या खड़ा है, ट्रैक मेंटेनेंस वैन खड़ी है। 2 मिनट का यहाँ पे हॉल्ट है, ऑलमोस्ट समय कवर कर रही है ट्रेन, 10-12 मिनट अभी भी लेट चल रही है। देखते हैं क्या होता है, ट्रेन स्पीड में तो अच्छी चल रही है। द डिपार्चर फ्रॉम बिलपुर, बिलपुर इस स्टेशन का नाम है। दोस्तों ये जो कस्बा है इसका नाम वैसे फतेहगंज है, बिलपुर स्टेशन का नाम है। ये देखिए ट्रैक मेंटेनेंस वैन खड़ी हुई है, तो ट्रैक को मेंटेन करती है। चलो भाई एक्सीलेट करो।
दोस्तों यहाँ पर कॉशन लगा था 30 किलोमीटर का, इसलिए यहाँ पे स्लो स्किपिंग की टिश्यू आ गई। दोस्तों हम पहुंच चुके हैं अपनी डेस्टिनेशन पीताम्बरपुर रेलवे स्टेशन, और बिल्कुल इस राइट टाइम आई है ये। उम्मीद करता हूं आपको ब्लॉग पसंद आया होगा। ब्लॉग पसंद आया हो तो आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो लाइक करके। जल्दी मिलेंगे आपसे अगली जर्नी में, तब तक गुड बाय फ्रॉम पीताम्बरपुर। पुल पार करें, इधर तो गुड्स ट्रेन खड़ी है। See you soon.